आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राम और ताड़का वध की कहानी। रामायण की एक कथा है जिसमें भगवान राम ने एक राक्षसी का वध किया था जिसका नाम था ताड़का। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास अयोध्या आए और उनसे कहा कि उन्हें जंगल में यज्ञ करना है, लेकिन एक राक्षसी ताड़का बार बार यज्ञ को बिगाड़ देती है। इसलिए वो चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण उनके साथ जंगल चले और उन राक्षसी से रक्षा करें। दशरथ पहले तो बहुत घबरा गए क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी बच्चे ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने विश्वामित्र की बात मान ली। अगले दिन राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी आई जिसे पार करने के लिए एक मुनि ने उन्हें नाव दी। नदी पार करने के बाद वे एक भयानक जंगल में पहुंचे। वहां चारों तरफ अंधेरा था, हिंसक जानवरों की आवाजें आ रही थी और बहुत डरावना माहौल था। राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, ये जंगल इतना डरावना क्यों है? तब विश्वामित्र ने कहा, वत्स, यह पहले कोई जंगल नहीं था। यहाँ पहले दो सुंदर और समृद्ध राज्य थे, मलदा और करू, लेकिन ताड़का नाम की एक राक्षसी ने इन राज्यों को नष्ट कर दिया। अब उसके डर से यहाँ कोई नहीं आता। राम ने पूछा, गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है, स्त्रियां तो कोमल होती है, फिर वह इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई? विश्वामित्र ने समझाया, ताड़का पहले एक यक्ष राजकुमारी थी। उसके पिता ने संतान के लिए ब्रह्मा जी से तपस्या करके वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने ताड़का को जन्म दिया और उसे 1000 हाथियों के बराबर बल दिया। बाद में उसका विवाह एक राक्षस सुंद से हुआ और उनसे एक बेटा मारीच पैदा हुआ। तब अगस्त्य मुनि ने मारीच को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। शुंद ने अगस्त्य मुनि पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु और बेटे को श्राप मिलने से ताड़का बहुत क्रोधित हो गई और उसने जंगल में रहने वाले ऋषियों और लोगों को मारना शुरू कर दिया। विश्वामित्र बोले, राम, ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह अब एक पापिनी बन चुकी है। ऐसे पाप का नाश करना पाप नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका वध करो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं ताड़का का वध जरूर करूंगा। फिर राम ने अपना धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर इतनी जोर से टंकार की कि पूरा जंगल गूंज उठा। आवाज सुनकर ताड़का बहुत गुस्से में आ गई और राम पर हमला करने दौड़ी। वह बहुत डरावनी और शक्तिशाली दिख रही थी। राम तैयार थे। उन्होंने तुरंत एक बाण चलाया जो सीधा ताड़का के शरीर में जा लगा। ताड़का बुरी तरह घायल हो गई। फिर भी उसने हमला करना चाहा, लेकिन राम ने एक और बाण चलाकर उसका अंत कर दिया। ताड़का के मरने के बाद जंगल शांत हो गया। जानवर अब डर के बिना घूमने लगे और ऋषियों ने चैन की सांस ली। विश्वामित्र राम से बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सभी ने रात वही बिताई और अगली सुबह वे विश्वामित्र के आश्रम की ओर चल पड़े। यदि आपको हमारी रामायण से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोशनी ग्लोब।